अंकुर मिशन यानी एएम के सभी साथियों को आपके सहयोगी अभिजीत मोहबे यानी एएम का सादर नमस्कार। मित्रों, मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मिशन अंकुर की समझ बनाने के लिए यह वीडियो देख रहे हैं। आज हम इस धारावाहिक की 8वीं कड़ी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने हमारे स्कूल में प्राप्त होने वाली विभिन्न कार्यक्रम सामग्री के बारे में परिचय प्राप्त किया था। आशा है आप सभी उनसे परिचित हो चुके होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण शास्त्र के बारे में। देखिए, विषय को पढ़ाने के लिए उस विषय का एक शिक्षण शास्त्र होता है कि हमें किन सामग्रियों से, किन विधियों से, किन चीज़ों की सहायता से किसी विषय को पढ़ाया जाए। तो आज हम इसी शिक्षण शास्त्र पर बात करने वाले हैं। आइए पहले एक कक्षा में चलते हैं। एक कक्षा का उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आइए एक कक्षा में चलते हैं। शिक्षक ने बच्चों को खूब रोचक तरीके से घटाना सिखाया, अभ्यास करवाया और सभी बच्चों को यह प्रश्न हल करने के लिए दिया, 25 ऋण 12 बराबर क्या। और सभी बच्चों ने इसे उचित नियम से हल करके उत्तर दे दिया। अब शिक्षक ने बच्चों को दूसरा प्रश्न हल करने के लिए दिया। एक कक्षा में प्रश्न ये था कि एक कक्षा में 25 लड़कियां और 12 लड़के हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है, या कक्षा में से 10 लड़के निकाल दिए जाएं तो कितने बच्चे बचेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ बच्चे दुविधा में पड़ गए कि संख्या 25 और 12 के साथ क्या करना है। जोड़, घटाव आदि कुछ भी तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ना ही जोड़ना या घटाना बताया गया है। इबारती प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई संकेत इस प्रश्न में नहीं मिलता है। सोचिए कि दूसरा प्रश्न बच्चे हल क्यों नहीं कर पाए, जबकि इन्हें घटाने की प्रक्रिया अच्छे से आती थी। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए एक आंकड़े को देखते हैं, 80%। आप इस आंकड़े से क्या अनुमान लगाते हैं? यह किस चीज़ का आंकड़ा हो सकता है? क्या आपका अनुमान है? आप अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए देखते हैं। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का डेटा कहता है कि कक्षा तीसरी के 86% बच्चे घटाव के प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता होगा। गणित शिक्षा शास्त्र में नवाचार से हमें CPA तकनीक मिली, जिसके द्वारा हमने पहले कंक्रीट यानी मूर्त वस्तुओं जैसे कंकड़, बीज आदि का उपयोग करके फिर पिक्टोरियल यानी चित्रात्मक तरीके से घटाव सिखाया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त या संख्यात्मक सवालों पर पहुँचे। लेकिन सोचिए, इस नवाचार के बाद भी बच्चे ऐसे शाब्दिक प्रश्न हल क्यों नहीं कर पाते हैं, और क्या करना उचित होगा। शोधों से पता चला कि CPA के पहले चरण को हम भूल रहे हैं। वह है कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। इस प्रकार बच्चों में संख्या ज्ञान की समझ विकसित करने का नया दृष्टिकोण है CCPA। अभी तक हम CPA के सिद्धांत पर चलते थे, लेकिन एक नया दृष्टिकोण, और इस दृष्टिकोण को देने में या इस शिक्षण शास्त्र को देने में सोल्स आर्क नाम की एक NGO, जो कि अंकुर मिशन का सहयोगी है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। अवधारणा तो हम बच्चों को सिखाते ही हैं। चलिए इसे समझने के लिए आपके लिए एक सवाल है कि आखिर घटाव की अवधारणा क्या है। शायद अधिकांश लोग घटाव को निकाल लेना या कम कर लेना की अवधारणा कहेंगे। बिल्कुल सही है। अब बताइए, इनमें से घटाव की कौन सी अवधारणा है? पहली, क्या घटाव दो संख्याओं के बीच कौन सी संख्या कितनी कम या अधिक है, यह है। दूसरी, क्या घटाव एक संख्या में से दूसरी संख्या को निकाल देना है, यह है। तीसरी, क्या घटाव जोड़ के विपरीत प्रक्रिया है।
जाहिर है आपका उत्तर होगा कि यह तीनों ही घटाव की अवधारणाएं हैं। लेकिन सोचिए, हमारी कक्षाओं में कितनी बार घटाव की प्रक्रिया सिखाने के पहले हम इन अवधारणाओं को समझाते हैं। और यह भी सोचिए कि यदि इनमें से कोई अवधारणा नहीं समझने पर बच्चा क्या गलतियां कर सकता है। वो खरीदारी आदि में भूल कर सकता है, व्यवहारिक जीवन में गलतियां कर सकता है, आदि बहुत सारी गलतियां वो कर सकता है। क्योंकि अवधारणा की सही समझ न होना विभिन्न गणितीय अवधारणात्मक त्रुटियों का कारण बन जाता है, और त्रुटियों को उचित समय पर ठीक न करने से गलत अवधारणाएं और दृढ़ हो जाती हैं। इसलिए अवधारणा की गहरी समझ महत्वपूर्ण है, जो कि सीसीपीए सिद्धांत का अहम हिस्सा है। आइए एक बार पुनः सीसीपीए के चरणों को समझने का प्रयास करते हैं। सी यानी पहला सी, इसका अर्थ है कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। इस चरण में छात्र किसी कौशल या अभ्यास करने से पहले प्रमुख अवधारणाओं और शब्दावली को सीखते हैं। यह कक्षा वार्तालाप हो सकता है और बच्चों के पूर्व अनुभव भी हो सकते हैं, या कविता कहानी द्वारा भी हो सकता है। तो ये अवधारणा समझाने के लिए हम इन सभी प्रकारों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सी यानी सी जो है वो है कॉन्क्रीट यानी ठोस या मूर्त। इस चरण में छात्र वास्तविक या मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं और अवधारणा को समझते हैं। इसमें विभिन्न वस्तुओं के साथ साथ गणितीय उपकरणों का भी उपयोग करते हैं। वस्तुओं के साथ साथ गणितीय उपकरणों का भी उपयोग करते हैं। पी जो है, पी से होता है पिक्टोरियल यानी चित्रात्मक। इस चरण में छात्र चित्र या चित्र बनाकर किसी अवधारणा को समझते हैं। या तो चित्र बनाया हो सकता है, या चित्र बनाकर भी किसी अवधारणा को समझाया जा सकता है। ए से होगा एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त या संख्यात्मक। यह अंतिम चरण है। इस चरण तक पहुँचते पहुँचते छात्रों की वस्तुओं और चित्रों की सहायता से समस्याओं को हल करने की अवधारणा की मजबूत समझ हो जाती है। अब वे संख्याओं या प्रतीकों से आसानी से संबंध स्थापित कर लेते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय प्रतीकों और संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, यह था शिक्षण शास्त्र का पहला सिद्धांत सीसीपीए। आपको समझ आया या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अन्य लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। चलते चलते आप लोगों के लिए एक होमवर्क। आप सभी स्क्रीन पर कुछ प्रक्रियाएं देख रहे होंगे। आपको बताना है कि यह किस चरण की प्रक्रिया है। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम जानेंगे शिक्षण शास्त्र के एक अन्य सिद्धांत के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम।